मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी यह है कि आज प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होगी और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही हैं। बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौसम से जुड़ी ये अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि 23 जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाई खेड़ा गाँव में बाढ़ आ चुकी है, जहाँ घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं, वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोटा का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जीओडी सर्किल पर मेले में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है, मारपीट की गई। मेला समिति की कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई है। पुलिसकर्मियों के सामने ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने मेले में रखी जो कुर्सियां थी और अन्य सामान जो था, उसमें आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है इनसे, ताकि आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये घटना जीओडी सर्किल के पास की है, जहां पर बताया जा रहा है कि मेले में कुछ आरोपियों ने उपद्रव मचाया है। मेले में जो सामान रखा हुआ था उसके साथ तो तोड़फोड़ की ही गई है, साथ ही साथ मारपीट की घटना को भी आरोपियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिसकर्मियों के सामने ही दबंगाई जो है वो देखने को मिली है यहाँ पर आरोपियों की। तो कुर्सियों सहित अन्य सामान तोड़कर वहां पर जमकर इनकी तरफ से उत्पात मचाया गया और उसके बाद पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया, ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और पता लगाया जा सके कि मारपीट की घटना तक मामला आखिर क्यों पहुंच गया। तो जीओडी सर्किल पर मेले में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इसकी वजह से मेला समिति का प्रबंधन संभाला। उधर राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए राहुल की कहानी अब रहस्यमय होती जा रही है। पुलिस ने तो एक भाई की शव को बरामद कर लिया, लेकिन दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आखिर इन दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी के बीच में हुआ क्या था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। आठ दिन 300 की टीम रहस्य जस का तस। खोजी कुत्ते, ड्रोन कैमरे सब नाकाम। लापता राहुल की अबूझ पहेली बरकरार। खूबसूरत पहाड़ी की खौफनाक मिस्ट्री। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर हैं, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 8 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे सुलझा नहीं पा रही। यहाँ के घने जंगलों में गुम हुए 2 में से एक भाई की लाश मिल चुकी है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इन 2 भाइयों के साथ इन घने जंगलों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारी कोशिश जंगलों में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने की है। ये लोग यहाँ पे जो नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो जाते हैं, रास्ते के अंदर ये लोग, वहाँ पे इनका एक पुराना साथी था यादवेंद्र, उससे ये मिले थे और मिलने के बाद में अपने मोबाइल नंबर थे उनका आदान प्रदान किया था। और उसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा हम इधर जंगल के अंदर आए थे लेकिन वो रास्ता खो गए हैं। उसके बाद में थोड़ी मतलब 12:01 तक जो राहुल है उनसे उनसे बात हुई है। और बाद में लास्ट 1:27 पे जो आशीष है उनकी बात अपनी माता जी से हुई है। उसके बाद में कोई बातचीत होना हमारी जो अनुसंधान है उसमें नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गया, सर्च ऑपरेशन में टीमें और जंगल का दायरा भी बढ़ता गया। डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन में किया गया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं। जानकारों की माने तो ये जयपुर में अब तक का पहला और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, जिसमें नाहरगढ़ पहाड़ी से रहस्यमय ढंग से गायब हुए राहुल की खोज में 300 से ज्यादा लोग जुटे हैं। उधर आशीष की मौत भी अपने आप एक मिस्ट्री है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में गुम आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे गुजरते गुजरते उसकी लाश मिल गई। क्या उसका कत्ल किया गया या फिर
ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने आशीष की लाश का पोस्टमार्टम तो करवा लिया। शुरुआती रिपोर्ट इस सवाल पर भी खामोश है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट लगने को बताया गया है, लेकिन ये चोट लगी कैसे, ये फिलहाल साफ नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने राहुल की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्च के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम की ओर 3D स्लैम DLR इंटरसिटी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग से थर्मल इमेजिंग से एनालिसिस किया जा रहा है, ताकि पता चले कि पहाड़ी में खाई में क्या है। पहली बार इस तकनीक का सहारा राहुल को तलाशने में लिया गया। वहीं भीलवाड़ा से बुलाई गई माइनिंग रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स पहाड़ी की खाई में उतरकर सर्च करवा रहे हैं। इस टीम की ओर से 3 बोर होल कैमरों को वायरिंग के जरिए 400 मीटर नीचे तक घाटी में उतारा गया, लेकिन पेड़ ज्यादा होने से तकनीक कारगर नहीं रही। बाकी हम लोगों ने मोटा पिछले 4-5 दिन के अंदर जो सारे स्थान है इसको पार के ज्यादा हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया। कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया। बहरहाल राहुल की तलाश और आशीष की मौत से पर्दा उठाने के लिए जयपुर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। ये जरूर है कि एक बार राहुल के मिलते ही पुलिस पूरी घटना से पर्दा उठा देगी। 8 दिन बाद सवाल यही है कि आखिर राहुल कहां है? क्या वो जिंदा और सुरक्षित है, या फिर पहाड़ी पर ही उसकी खोज में अभी और कोशिशें करना बाकी है? बाद में चरण मंदिर जाते हैं, दशहरिया में रहता है, तो संभवतः कुछ ऐसी लगता है कुछ। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में सर्च ऑपरेशन हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। राजस्थान में